हेलो स्टूडेंट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 1 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि इस साल बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आ सकते एग्जाम में, जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की और साथ ही साथ उसके आंसर भी कि आप उसका आंसर कैसे लिखें ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। सबसे पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल उपभोग, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। 1 मार्क्स का आंसर होता है जहां पर आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, केवल उसकी मीनिंग को बता देना है, जो भी पूछा गया उतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अर्थात देश का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से किया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसे कहते हैं? एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा, सभी उत्पादक मतलब जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के मुख्य कार्य क्या? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा के 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या महत्व है? बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बार्टर सिस्टम की क्या क्या कठिनाइयाँ, यानी कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में सबसे पहली कठिनाई जिसको बोलते हैं दोहरे संयोग की आवश्यकता किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जबकि व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में बदलने को तैयार हो, यानी कि दोहरा संयोग जहाँ पर 2 व्यक्ति हो, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति एक दूसरे के पास हो और दोनों उस पूर्ति को करने के लिए तत्पर भी होते हैं, उस स्थिति को दोहरे संयोग की स्थिति कहते हैं, जो कि वस्तु विनिमय की स्थिति में संभव नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक हुए जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा मांग पर ऋण देते हैं, ऐसे बैंकों को व्यापारिक बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो इसका आंसर शायद सबको पता ही होगा। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल सा आंसर इसको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप याद कर लीजिएगा केंद्रीय बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, यानी कि केंद्रीय बैंक के वर्तमान गवर्नर का नाम, ठीक है, शशिकांत दास। आपको याद रखिएगा नाम, शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी मांग किसे कहती है? प्रभावी मांग क्या है? तो किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर सामूहिक मांग यानी कि एडी, सामूहिक पूर्ति यानी कि एएस आपस में बराबर होती है, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां पर एडी इक्वल टू एएस होता है, उस बिंदु को हम प्रभावी मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? उपभोग प्रवृत्ति यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश गुणक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में आना होता है, चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, या 4 मार्क्स में आए, या 6 मार्क्स में आए, हर साल इस क्वेश्चन को पूछा गया एग्जाम में। तो इसका आंसर सिंपल सा है, निवेश की तुलना में आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे निवेश गुणक कहते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितना निवेश होता है उसकी तुलना में जितना ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है उसे हम निवेश गुणक कहते हैं।
और निवेश गुणक को के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना चाहिए कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस समान हो यानी कि इक्वल हो तो गुणक का मान क्या होगा यानी कि व्हाट इज के। दैट मीन आंसर ध्यान में रखना, के का मान हमेशा कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि एमपीसी और एमपीएस दोनों बराबर होने का मतलब होता है दोनों की मान कितना होगा, 0.5। तो 0.5 है, दैट मीन्स 1/0.5 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। दैट मीन्स जब एमपीसी और एपीएस के बराबर की बात करता है और गुणक का मान पूछा गया तो आपको याद रखना है गुणक का मान हमेशा 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों में से एक नहीं दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए उसको 1 से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हमसे पूछा गया सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस इक्वल टू 1 - 0.80 दैट इज 0.20। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी, 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविस्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं। सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए जितनी मांग की आवश्यकता होती है अगर उसका मांग यानी कि सामूहिक मांग उससे कम होता है तो ऐसी स्थिति को अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं, जिसको मंदी की स्थिति भी कहा जाता है। यहाँ पर अविस्फीतिक अंतराल का फार्मूला होता है सामूहिक पूर्ति यानी कि एस माइनस सामूहिक मांग, दोनों के बीच के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स। कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर लगाया जाता है उसको पेमेंट करना ही होता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं। घाटे का बजट क्या है, ऐसा बजट जिसमें सरकार के व्यय उसकी आय से अधिक होती हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा बजट जिसमें उसका सरकार का जो बजट व्यय होता है उसको बजट आय से ज़्यादा होता है, उसे घाटे का बजट कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर बजट इज ग्रेटर देन क्या होगा, व्यय इज ग्रेटर देन आय, घाटे का बजट कहते हैं। तो ठीक है, ये रहे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र के। तो बने रहेगा चैनल के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही बनता रहेगा और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। थैंक यू।